ओम शांति भाई जी। अगर कोई नहीं बताना चाहता तो मैं शेयर कर सकती हूँ क्या? जी दीदी करिए। अभी बाबा ने वरदान में बोला है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स होने वाले आज्ञाकारी भव। तो हम पहले बाबा ने बताया कि यथार्थ चार्ट मतलब क्या है। यथार्थ चार्ट का मतलब है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन। मीन्स जो बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट दिया है, योग, ज्ञान, धारणा और सेवा में, इस 4 सेवा में हमें परिवर्तन और प्रगति का अनुभव हो, तभी हो हमारा यथार्थ चार्ट हो सकता है। तो बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन में हमें परिस्थितियां आती है। एक तो प्रकृति की वजह से आती है, एक तो व्यक्ति की, और एक तो माया के द्वारा आती है। तो बाबा बोलते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें हलचल में नहीं आना है, और हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली बनाने की है कि परिस्थिति का प्रभाव हम पर ना पड़े। और जो भी परिस्थिति आती है, वो परिस्थितियां हमें ऐसे मनोरंजन की सीन की तरह अनुभव हो। जैसे बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक बार बोला है ना कि वो टॉम और जेरी का कैसे होता है वो कार्टून, वैसे हमें मन परिस्थिति को और उसको सीन देखना है। बाबा बोलते हैं कि ऐसे विधि पूर्वक चार्ट जिन आज्ञाकारी बच्चों का होता है, वही संपूर्ण पास मार्क होते हैं। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत अच्छा। कोई और बताना चाहेंगे? आज बाबा ने स्लोगन क्या दिया हमें, बहुत ही अच्छा स्लोगन है। ओम शांति। आज का स्लोगन था, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकार नहीं बनो, है ना। तो बाबा हमें बेहद में लेके जाते हैं ना, ऐसा हमें वर्षा देते हैं जो आज तक किसी को नहीं मिला है। तो हमारा दिल ये छोटी छोटी बातों में नहीं डूबना चाहिए ना। वैसे रॉयल बच्चों की निशानी वही होती है कि उनकी आंख कभी भी छोटी बातों में नहीं डूबती है ना। तो हमें भी बेहद में जाना है। ओम शांति। जी भाई भाई, शक के शिकार पे हम चिंतन कर सकते हैं। शक के शिकार का मतलब संशय, जैसे शक को संशय कहते हैं। जैसे कुछ और हाँ भी जी। आप बता सकते हैं। वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, शक के शिकारी। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं भी, उसी भी हम चिंतन कर सकते हैं सारे भी, क्या शक का कैसे शिकार नहीं होना, बाबा ने कैसे कहा, कुछ बताना चाहेंगे कोई? मेरे अनुभव से तो लगता है मुझे कि क्यों क्या ऐसे, मीन्स हमें ड्रामा पे ऐसे शक होता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो हमें किसी किसी भी बात में शक नहीं करने का, ऐसा मेरा तो चिंतन चलता है। और उनका अब बताएंगे तो अच्छा होगा। ओम शांति। जी अपने ऊपर भी दूसरे ऊपर भी, ये मैं नहीं कर सकता, ये काम कोई काम करता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जब बाबा साथ है तो क्यों नहीं करने पर, संशय नहीं आना चाहिए, शक नहीं आना चाहिए। और किसी और पे भी शक नहीं। कोई दो वैसे स्थूलों को आपस में बातें कर रहे हैं, जो कमजोरी तो हमारी अपनी, अभी वो हमारे बारे में बात तो नहीं कर रहे, हम शक कर लेते हैं, उसका भी शिकार नहीं होना हमें, ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी कोई और आत्मा शेयर करना चाहती है और भी कर सकते हैं, इस पे क्या चिंतन चला किसी का? कोई और पॉइंट भी जो आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हो आप सभी। आज प्यारे बाबा ने हमें टाइटल कौन सा दिया, बहुत अच्छा टाइटल दिया, कोई बताना चाहेगा? मैं बोलूं भाई जी? जी दीदी बोलिए। स्वीट साइलेंस चिल्ड्रन ना। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले बोला ही मैंने, यही बोल के स्वागत किया आप सबका, फिर भी याद नहीं आया। हाँ जी स्वीट हाँ जी, लकीस्ट चिल्ड्रन। हाँ। हिंदी वर्ड। हम्म। एक बात बाबा ने और कहा, आज विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, बाबा ने पूछा आज, तो बताना चाहेगा? और, ओम और फिर ब्रह्मा से विष्णु को कितना ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी बोलिए। 5000 वर्ष। हाँ जी
और फिर ब्रह्मा से विष्णु को। 1 सेकंड। बिल्कुल सही कहा दीदी जी आपने, सही बात है। तो फिर आप नॉलेजफुल हो गए, बाबा ने कहा फिर आप नॉलेजफुल हो। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबर 1 बनते हैं, आप नंबर 1 नहीं, आप तो नंबर 1 बन गए हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीजिए आपका भी। थैंक यू। कोई धारणा के बाद में आ सकते हैं। जी बोलिए दीदी, दीदी जी बोलिए। ओम शांति। अभी कापी सिस्टर ने अनम्यूट किया था, उनको कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। सिर्फ यही कहना था कि बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि पहले सिर्फ एक की भक्ति करते थे, वो अव्यभिचारी भक्ति, और फिर बाद में अनेकों की भक्ति करते थे, दैट इज अव्यभिचारी भक्ति। और फिर बाद में तो बुद्ध पूजा होने लगी कि सभी ये साईं बाबा का आज मेंशन किया ना, कितने सारे साईं बाबा बन के आए हैं और उनको पूजते हैं मनुष्यों को, तो वो बुद्ध पूजा हो गई। और हमें बाबा ने कहा कि ये हम जो बाबा को बाबा में मानते हैं, वो बाबा कितना गुप्त है, फिर भी विदाउट एनी बॉडी, कुछ भी नहीं है हमारे पास उनको देखने के लिए, वो क्या है कुछ भी नहीं है, और फिर भी हमारी दिल उनसे लगती है, तो हम कितने ऊंचे हैं, ऐसा मुझे लगा। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा पढ़ा। इससे फिर नशा होना चाहिए ना, हमें नशा भी चढ़ना चाहिए हमें। कितने ऊंच बाप से मिलते हैं हम। देखो रोज हमें कितने निरंकारी हैं, सुबह खुद मिलने आते हैं, नमस्ते भी करते हैं बच्चों को बाबा। सुबह शाम मुरली में मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, और बाद में सिकलदे बच्चे भी कहते हैं। ऐसे में लौकिक माँ बाप भी नहीं कहते। ओम शांति भाई जी। हाँ दीदी बोलिए। धारणा के पॉइंट हम बताएंगे। हाँ जी आज कर बाबा सकते। ने आज बाबा ने इतने नशे की बात हमको बोली कि सारे विश्व में हम लोग लकीस्ट बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेते हैं, और इसी नशे में ही हमें रहना है। इससे बाबा ने ये भी कहा फ्राक दिल भी बनना है ना, साथ में ये भी था ना हाँ दीदी। जी, हाँ जी, हाँ बड़ा दिल वाला उदार चित्त जो है ना, उदार चित्त का मतलब ये फ्राक दिल वाला होगा। हाँ जी। जी दीदी जी। ओम शांति। मुझे आत्मा को पहले ना साईं बाबा का अर्थ नहीं पता था क्या है, लेकिन आज बाबा ने बोला है कि साईं बाबा मतलब क्या, जो भी कुछ ऐसे जादू करते हैं ना, वैसे कुछ ऐसे हाथ की सफाई करके कुछ निकालते हीरे जवाहरात ऐसे। बाबा ने बोला कि सबसे बड़ा साईं बाबा तो अपना शिव बाबा है, जो कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करता है। जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने ये भी कहा इसकी सवेरे का साईं, यानी जो रात को दिन में परिवर्तन करने वाला। ये बहुत अच्छी है, मतलब डिफरेंट पॉइंट लगी आज। जी ये दीदी। रात का साईं तो रावण है, लेकिन रात को दिन में परिवर्तन करने वाला शिव बाबा। जी वंडरफुल बात बहुत। और बाबा ने कहा ना कि भक्ति में हमने जो भी जप तप तीर्थ आदि किए हैं, और जो दान किया उससे हम पतित ही बने हैं, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है भक्ति से। दीदी उससे नीचे ही गिरते आए ना हम। आज बाबा ने कहा ना कि पुराने भगत, तो पुराने भगत किसकी बात की है बाबा ने आज? हमारी ही बात के द्वापर से हम ही करते हैं ना, द्वापर से भगत हम ही थे ना, पहले बाबा की पूजा शुरुआत में हम करते हैं। हम बच्चों की बात की है। लेकिन हमने शुरू से तो शिव बाबा की पूजा नहीं की है ना, दादियों ने शुरू से की है ना।
नहीं दीदी, हम बच्चों ने भी किया ना, हमारी स्मृति में नहीं है ना, विस्मृति होगी। पहले शिवालय होते थे, शुरू से शिव की पूजा होती थी, उसके बाद बाबा ने कहा भूत पूजा, फिर हम गुरुओं को पूजने लग गए। शुरू में सतो प्रधान थी भक्ति भी, फिर रजो तमो में आई धीरे धीरे, अब तमो पे आ चुकी है ना। तो क्या दादियों ने और ब्रह्मा बाबा ने और हम सब ने साथ में भक्ति की है शिव बाबा की द्वापर से पहले? जी दीदी। कोई और आत्मा शेयर करना चाहेगी इसके ऊपर कुछ, कोई अपना चिंतन बताना चाहते हो? भाई जी आप कर सकते हो। ओम शांति। पहले वाला ही पॉइंट है कि पतित ने ही पतित को दान दिया, और अब ज्ञान का, जो ज्ञान धन का दान देना है, ये बाबा ने कहा है कि अभी ज्ञान धन का सबसे बड़ा दान है, वो अब करना है। पहले तो पतित ही पतितों को दान देते रहे। ओम शांति भाई जी हम जैसे काफी सिस्टर ने पूछा कि हम लोगों ने नहीं की भक्ति, दादियों ने की है, तो हम लोगों ने भी की होगी तभी तो हम हैं यहाँ पे। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, तो जी दीदी। जिसने उन्होंने 5000 वर्ष पहले की होगी वही वापस यहाँ पर है। हाँ दीदी, लेकिन बिगिनिंग से हमने की द्वापर से कि नहीं वो पता नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ये मुझे आत्मा का ऐसे चिंतन चल रहा है कि वो तो सब नंबरवार है ना, हर एक का नंबरवार पार्ट है। अभी हमारा कौन सा मतलब उसमें पार्ट है, लेकिन जब भी हम उसमें आए होंगे द्वापर में, तभी से आ, हमने चालू किया होगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं, अभी देखो बाबा के बच्चे कितने हैं ना, लाखों है, लेकिन सतयुग की आदि की जनसंख्या तो 9 लाख ही है ना। तो उसके हिसाब से नंबर तो बनते ही है ना। तो जन्म भी कम होते हैं ना। अभी जैसे 16 कला संपूर्ण है तो फिर सतयुग की आदि में आएंगे। 2 कला अगर कम हो गई तो फिर मतलब त्रेता में आएंगे ना। तो त्रेता में तो डायरेक्ट 8 जन्म कम हो जाते हैं 2 कला की वजह से। मतलब 1 कला का फर्क 4 जन्म पड़ता है, तो इतना सूक्ष्म फर्क पड़ता है ना। तो अगर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो है सब कुछ, ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। बाकी कुछ और भी हो सकता है। ओम शांति। थैंक यू। जी भाई कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक रमणीक क्वेश्चन है भाई जी। तो आज बाबा ने बोला है ना, भोलानाथ बाबा बहुत भोला है, भोली कन्याओं भोली माताओं पर ज्ञान का कलश रखता है। तो क्या भाई और दादा भोले नहीं है? जी बाबा मेल फीमेल नहीं देखता, बाबा तो आत्माओं को देखता है, एक ही बात है वो तो। मेल फीमेल थोड़ा देखता, बाबा तो आत्माओं को देखता है। ओम शांति। हाँ जी भाई जी। बाबा है ना किसी को भी कम नहीं देखता है ना। कभी कभी बोलता है कि कुमार ये 7 कन्याओं से भी उच्च है, फिर कुमारी को बोलते हैं कि 100 ब्राह्मणों से भी उच्च है। तो कोई माता रहेंगी तो बोलेंगे कि आप तो जगत माता है ना। कहा 100 ब्राह्मण, कहा 700 ब्राह्मण, और माता को डायरेक्ट जगत माता। मतलब बाबा किसी को कम नहीं ये करते, लेकिन उस समय जो सामने बैठे होंगे शायद कुमारियां माताएं होंगी, इसलिए बाबा ने बोला है। ओम शांति। ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। जी मैंने ऐसा ही पूछा क्वेश्चन। सभी ने बहुत सुंदर शेयर किया, बहुत अच्छा। अब भाई जी हम बढ़ते हैं मनसा सेवा की तरफ आगे। जगत नियंता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की निरंतर याद से
अनेक परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करने वाले मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाने के लिए चलें बिंदु बहन अपने परम धाम घर में। देखें स्वयं को अपनी निराकारी दुनिया में निराकार शिव बाबा के सम्मुख। बाबा की किरणें पूरे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रही हैं। उनकी शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। वहां से नीचे आ गए सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और अपनी दृष्टि से
अपनी असीम शक्तियों का संचार मुझ में कर रहे हैं। मैं परमात्म शक्तियों का स्वरूप बनता जा रहा हूं। इन शक्तियों को स्वयं में समाते समाते मेरा स्वरूप श्री बल्लालेश्वर के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। देखें स्वयं को शिव पुत्र श्री बल्लालेश्वर गणपति के रूप में। ये मेरा स्वरूप है। कितना दिव्य, सर्व शक्ति संपन्न, निरंतर स्मृति स्वरूप। ईश्वर से कंबाइंड, स्थित हो जाएं अपने इस दिव्य स्वरूप में। ये मैं हूं। शिव पुत्र बल्लालेश्वर। अपने स्वरूप में स्थित होकर
चलें अब भक्तों और सर्वात्माओं के पास। जो हमें पुकार रही है, जो दुखों से कराह रही है, परिस्थितियों की मार खाकर परेशान है, हताश है, निराश है। पहुंच जाएं उनके पास। और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान कर उन्हें विघ्नों और कष्टों से मुक्त करें। अनुभव करें, मुझ गणनायक के मस्तक व हाथों से शक्तियों की किरणें निकल निकल कर सर्व आत्माओं के अंदर समा रही है। जिससे वे शांत और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। उन्हें आभास हो रहा है कि वे परिस्थितियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। उन्हें आभास हो रहा है कि उनके इष्ट बल्लालेश्वर और ईश्वर उनके साथ हैं। वे स्वयं को ईश्वरीय छत्र छाया में सुरक्षित और सशक्त अनुभव कर रहे हैं।
मेरा ये स्वरूप भक्त आत्माओं और सर्व आत्माओं के मनोबल को बढ़ाता जा रहा है। वे स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। और परिस्थितियां उन्हें खेल लगने लगी है। अब बैठ जाएं विश्व ग्लोब के ऊपर। मैं शिव पुत्र बल्लालेश्वर विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित सर्वशक्तिवान शिव पिता से कंबाइंड होकर उनकी अटूट स्मृति से उनकी शक्तियों की अनंत किरणों को स्वयं में समाते हुए सारे विश्व में फैला रहा हूं। इन किरणों से सर्व आत्माओं के दुख, दर्द, कष्ट व विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। शेरू भाई, टाइम कितना हुआ है? कब तक शेयरिंग चलने वाला है? ओम शांति। पद्मावती बहन आए हैं क्या? उनका है आज मुरली पढ़ने का। अच्छा, ठीक है। आज की मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2012।
मुरली का टाइटल, इस नए वर्ष में हर एक संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की शक्ति द्वारा समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप बनो। और आज की डेट है 11 जुलाई 2022। आज बाप दादा अपने चारों ओर संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। हर एक की लाइट बहुत अच्छी चमक रही है। क्योंकि संतुष्टता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है। जहां संतुष्टता है वहां और शक्तियां भी आ जाती है। संतुष्टता की शक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को सहज समाप्त कर सकती है। जहां संतुष्टता है वहां कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। संतुष्टता की शक्ति कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी सर्कमस्टांस हो, उनको सहज परिवर्तन कर सकती है। संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को परिवर्तन कर देती है। तो हर एक अपने को देखे कि हम संतुष्ट मनी बने हैं क्या। कोई भी मनुष्यात्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर वायुमंडल परिवर्तन कर सकते हैं क्या। चेकिंग की पॉइंट्स दे दी बाबा ने। बाप दादा भी आज विशेष अपने संतुष्ट मनी आत्माओं को देख बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने देखा यहाँ सेवा में साथियों में संतुष्टता की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है। तो अपने को ऐसे संतुष्ट मनी अनुभव करते हो क्या, जो समझते हैं संतुष्टता की शक्ति है और समय पर कार्य में लगाते सफलता का अनुभव भी होता है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, लंबा हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा भी सभी के हाथों को देख खुश है। लेकिन यह चेक करो कि कोई भी साथियों में हलचल होती है, उस समय यह शक्ति परिवर्तन करती है क्या। उसकी रिजल्ट पहले अपने अपने स्थानों को शक्तिशाली बनाने में सक्सेस है क्या। बाप दादा ने देखा कई स्थानों में अभी भी सहन शक्ति से स्थानों को सदा निर्विघ्न बनाने की आवश्यकता है। बाप दादा ने कार्य दिया था कि हर एक स्थान अर्थात सेवा केंद्र जोन निर्विघ्न की रिपोर्ट देवे। याद है क्या, है याद। उसी हिसाब से समय की आवश्यकता अनुसार अभी हर स्थान निर्विघ्न होना आवश्यक है। चाहे सेवा स्थान है, चाहे प्रवृत्ति में है, हर स्थान निर्विघ्न संतुष्टता की शक्ति से संपन्न हो। समय की रफ्तार तो देख रहे हो। तो बाप दादा ने देखा संतुष्टता की शक्ति चाहे स्वयं में चाहे संगठन में अभी अटेंशन देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे सहज साधन संपूर्ण बनने का जानते हो कौन सा है। फॉलो फादर। आदि से लेकर अंत तक ब्रह्मा बाप ने संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो बाप दादा आज सभी को विशेष इशारा दे रहे हैं।
हर एक संतुष्ट मनीपन संतुष्टता की शक्ति को विशेष कार्य में लगाते जाओ। सोचना इसके ऊपर कि बाबा संतुष्टता की ही शक्ति को क्यों इतना जोर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नया वर्ष आ रहा है, इसमें हर एक को यह चेक करना है कि संतुष्टता की शक्ति से संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट रहे हैं क्या? जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही संतुष्ट रहे हैं क्या? कोई भी समस्या संतुष्टता से समाप्त हुई है क्या? ठीक है, क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन असंतुष्टता बढ़नी ही है। उसके लिए अपने को देखो कि मैं सारा दिन संतुष्ट मनी रही या रहा क्या। इसका सहज साधन है फॉलो ब्रह्मा फादर, क्योंकि आजकल दुनिया में असंतुष्टता बढ़नी ही है। बाकी बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए विशेष अमृत वेले सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया है। सब पूछते हैं ना नए वर्ष में क्या होगा, क्योंकि आज जो मुरली हम पढ़ रहे हैं वो 31 दिसंबर की मुरली है। सब पूछते हैं ना नए वर्ष में क्या होगा, तो बाप दादा का विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। तो इस नए वर्ष की गिफ्ट से सहज हो जाएगा, लेकिन किसको? विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। अमृत वेले का यह वरदान पसंद है क्या? पसंद है? करते तो हो, लेकिन बाप दादा की तरफ से विशेष सहयोग स्नेह शक्ति प्राप्त होगी क्या? सहयोग भी, स्नेह भी और शक्ति भी। ठीक है? ठीक है क्या? क्योंकि बाप दादा ने देखा सबको लगन अच्छी है, कुछ करना है, यह लगन अच्छी है, लेकिन जो बीच में कोई ना कोई सर्कमस्टांस आते हैं, उसके लिए इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगाना। अच्छा, इस शक्ति को कार्य में लगाना है तो कौन सी स्थिति चाहिए, इसके ऊपर भी आप सोचना। जब डिस्कस करेंगे ना तो विशेष एक गुण की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक करना तो आगे स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। अच्छा, सभी जगह जगह से आए हैं, चारों ओर भी मधुबन में लगन से याद करते रहते हैं। तो आप क्या बनेंगे? संतुष्ट मनी। पसंद है? संतुष्ट मनी बनना पसंद है तो हाथ हिलाओ। अगर हर एक संतुष्ट रहेगा तो चारों ओर क्या होगा? वाह वाह का गीत बजेगा। तो आप सभी कौन हो? कौन हो? सभी संतुष्ट मनी हो? संतुष्ट मनी है कि थोड़ा थोड़ा है? कहो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाप दादा चक्कर लगाए तो क्या देखे? हर स्थान पर संतुष्ट मनियों की लाइट चमक रही है, क्योंकि बाप दादा को चारों ओर चक्कर लगाने में देरी नहीं लगती है। तो चारों ओर संतुष्ट मनियों की लाइट कितनी चमक रही है, यह रिजल्ट इस वर्ष में देखेंगे। इस वर्ष अपने में समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप की विशेष रिजल्ट देखनी है। चारों ओर के बच्चे मेजॉरिटी मधुबन में मन से पहुंचे हुए हैं। पहुंच जाओ भाई, अगर नहीं पहुंचे हो तो मन से पहुंच जाओ। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर के बच्चे कितने लगन से मन द्वारा मधुबन में पहुंचे हैं।
आप साकार में पहुंचे हो, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं और विशेष संतुष्टता की शक्ति का वरदान चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना और संतुष्टता की शक्ति से विश्व में भी संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना। अच्छा, सभी खुश है क्या? है खुश तो दो दो हाथ उठाओ। बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है। कुछ भी होवे ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे ना, तो आप मधुबन में मन से पहुंच जाना, तन से नहीं, मन से। चलो 1 सेकेंड में हम सब फिर से एक बार मन से मधुबन पहुंचते हैं। बाप दादा बच्चों के मन में एक्स्ट्रा खुशी की खुराक भर देंगे। अच्छा है, मधुबन में आना अर्थात पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाना। अभी भी चेक करना, मधुबन में आए तो कितना अपने में आगे बढ़ने में सहयोग लिया। मधुबन में सहज सारा दिन क्या याद रहता है? बाबा बाबा बाबा। सुनते हैं तो भी बाबा की बातें, चलते हैं तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन, पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष ड्यूटी वालों को याद दिलाया जाता है। इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। मधुबन में जाने का महत्व बाबा ने बताया। देखो तो सभी ने, अच्छा तन से नहीं मन से भी जाओ तो भी ये होना है। हाँ, तो सभी ने मधुबन का यह सब फायदा उठाया है क्या? उठाया है, फायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। अपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है क्या? अच्छा सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। दिल्ली वाले उठो, सभी के हाथ में कैंडल है। दिल्ली वाले लाइट माइट का रूप बनकर आए हैं। अच्छा, हॉल में रौनक हो गई है। अच्छा, दिल्ली वालों को तो राजधानी तैयार करनी है, क्योंकि सभी को राज्य तो करना है ना। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन होंगे तो राज्य अधिकारी। अच्छा है, दिल्ली वालों को सर्विस का उमंग तो अच्छा है। अभी दिल्ली को नंबर 1 निर्विघ्न जोन यह रिजल्ट देनी है। उमंग तो अच्छा है, लेकिन अभी प्रूफ देना है। दिल्ली वाले करेंगे ना? हाथ उठाओ, क्योंकि अभी तक बाप दादा को किसी भी जोन से रिजल्ट नहीं आई है। तो इसमें भी नंबर 1 लेगी ना दिल्ली? हाँ टीचर्स, हाथ उठाओ। तो लेंगे क्या? थोड़ा ढीला ढाला उठाया, भाइयों ने उठाया। अच्छा, भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा का उमंग सभी जोन में है, और इस वर्ष में चारों ओर सभी ने यथाशक्ति प्रोग्राम भी अच्छे किए हैं। सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर है, और यह सेवा का उमंग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? भारत महान बन जाएगा। अच्छा, दिल्ली वालों को मुबारक हो। अभी डबल विदेशियों से बाबा मिल रहे हैं। हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। बाप दादा ने देखा कि मधुबन का फायदा फॉरेन वालों ने बहुत अच्छा उठाया है। चाहे रिट्रीट की, चाहे कोई भी प्रोग्राम किए, लेकिन संगठन में जो 1-2 को सहयोग और हिम्मत मिली, उसकी रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा डबल फॉरेनर्स को 100 बार फायदा उठाने की मुबारक दे रहे हैं।
और डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने क्या टाइटल दिया है? डबल पुरुषार्थी। डबल फॉरेनर नहीं, लेकिन डबल पुरुषार्थी है। जब भी कोई डबल कहे ना तो कहो डबल फॉरेनर्स ही नहीं, डबल पुरुषार्थी भी है। और अपने को चेक करना। बाप दादा जानते हैं अटेंशन है, और विशेष अटेंशन दिलाया भी जाता है, इसलिए बाप दादा को अच्छा लगता है। चाहे देरी से आए हैं, लेकिन पुरुषार्थ में पीछे नहीं है, आगे जा रहे हैं और आगे जाते रहेंगे। यह भी बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा खुश है, इसकी ताली बजाओ। अच्छा, जूरिस्ट और आईटी वालों की मीटिंग है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सभी वर्ग सेवा अच्छी कर रहे हैं। जूरिस्ट है, कोई भी है, लेकिन जब से वर्ग बने हैं, माना विंग्स जो बनी है उसकी बात कर रहे बाबा, जिम्मेवारी मिली है, तो देखा गया है कि जिम्मेवारी अलग अलग मिलने से पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, और प्रोग्राम्स भी बाप दादा सुनते रहते हैं कि प्रोग्राम्स जो भी वर्ग कर रहे हैं उसकी रिजल्ट सब वर्ग की अच्छी निकल रही है। तो जूरिस्ट की भी सेवा अच्छी चल रही है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक का अटेंशन सेवा के तरफ भी अच्छा रहता है। कुछ करना है, कुछ करना है और कर भी रहे हैं। तो जूरिस्ट की सेवा भी जगह जगह पर हो रही है, होती रहेगी। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी सेवा के प्रति तो बाप दादा ने सभी को मुबारक दे दी, चाहे कोई भी वर्ग है। अभी बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ में प्रोग्रेस यह चाहते हैं, उसके लिए बाप दादा ने सुनाया कि हर जोन अपने जोन को निर्विघ्न बनावे। हर जोन अपने जोन को निर्विघ्न बनावे। अभी इसकी रिजल्ट नहीं आई है। सिर्फ अपना सेंटर नहीं, जोन निर्विघ्न होना चाहिए। ऐसा प्लान बनाओ जो हर जोन में कोई भी पुरुषार्थ में कमजोर नहीं रह जाए। देखो, निर्विघ्न बनाने की विधि क्या बोली बाबा ने? ऐसा प्लान बनाओ जो हर जोन में कोई भी पुरुषार्थ में कमजोर नहीं रह जाए। माना पुरुषार्थ अगर अच्छा होगा तो निर्विघ्न अपने आप बनेंगे, ये कहना बाबा का। जैसे अभी साथी हो, वैसे पुरुषार्थ में भी अच्छे से अच्छे साथी बन के चले, क्योंकि आप निर्विघ्न बनेंगे तो उसका वायुमंडल विश्व में फैलेगा, सारी विश्व परिवर्तन होनी है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने याद प्यार तो दे ही दिया है, लेकिन इस वर्ष में पुरुषार्थ में चारों ओर सब तरफ नंबर 1 हो, ऐसा अभी एक दो के सहयोगी बन ऐसे रिजल्ट निकालो। जो भी जोन देखो नंबर 1 हो, यह हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? दादियां सुनाओ, हो सकता है क्या? हाँ बोलो, हो सकता है। किसी दादी ने बोला होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। अच्छा, फिर बाबा आगे कहते, हाथ उठाओ, डबल पुरुषार्थी बनेंगे। जहां भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब यह संकल्प करो, करना ही है। और जो बहादुर होंगे वह तो कहेंगे, बाबा बड़ी बात क्या है, हुआ ही पड़ा है। अच्छा, पावर ऑफ फ्यूचर की सेवा भी निजार भाई और पार्टी अच्छी कर रहे हैं। भारत भी कर रहा है, फॉरेन भी कर रहा है। उमंग सभी को है, लेकिन निर्विघ्न यह रिपोर्ट आवे, हर जोन निर्विघ्न है, नंबर 1 पुरुषार्थी है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन दुनिया तक जाए। आप लोग अगर पुरुषार्थ में आगे जाएंगे तो उसका वाइब्रेशन दुनिया के दुखी लोगों तक पहुंचेगा। आजकल तो कितना दुख बढ़ रहा है,
कारण ही ऐसे बनते हैं जो दुख ही दुख फैल जाता है। अच्छा, बाबा कहे सभी को याद है अगले वर्ष क्या करना है, तो ऐसा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। अच्छा, किसी ने पूछा बाबा को ईश्वरीय सेवा के लिए कोई नया प्लान? बाबा कहे वह बताएंगे, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, मोहिनी बहन से, अभी भी इसका पाठ है और सहयोग भी है, अभी ठीक है, हो जाएगा, कोई विचार नहीं करो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा बीच में होता है ना, अभी डायरेक्शन ठीक मिला है ना, तो ठीक हो जाएगा। खुश तो है ना, थोड़ा हलचल हुई है इसलिए होता है, ठीक हो जाएगा। बीमारी बढ़ गई है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है। अभी थोड़ा लगातार एक एक को ठीक करते जाएं, बस हो जाएगा। फिर भी ठीक है, तैयार हो जाएगी तो फिर दौड़ेगी। कल इनका जन्मदिन है, 72वां वर्ष। ठीक है, अभी तीनों भाइयों से, माना रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई और निर्वैर भाई, तीनों मिलकर ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो मधुबन सदा ही निर्विघ्न रहे, सब संतुष्ट भी रहे, त्यागी भी रहे, संतुष्ट भी रहे, दोनों ही ध्यान दे रहे हो और थोड़ा और भी थोड़ा देते चलो। तीनों ही आपस में राय करके एक विचार वाले हो जाओ, तीनों में एक ही लहर हो। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन विचारों को भी मिलाना होता है। तो तीनों का एक विचार हो, एक दो में मिलते जैसे एक जैसे संकल्प करो, अच्छा है। जैसे बहनें आपस में है ना, ऐसे भाई भी एक मत हो। माना बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि बहनें आपस में एक है, बट भाइयों का थोड़ा सा कहा, कहते हैं ना मेल ईगो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो बाबा ने क्या गाइडलाइन दी, ऐसे भाई भी एक मत हो, जो भी जिसकी मत हो विचार लो, लेकिन एक हो करके चलो। अच्छा, अभी बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2013 की बधाइयां दी है ना। पहले बाबा 12 बजे तक रुकते थे ना, अच्छा नहीं भी रुकते थे तो भी बधाई तो दे देते थे। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में कुछ न कुछ नवीनता अपने में लानी है। जो अभी तक परिवर्तन नहीं किया हो, मुश्किल लगता हो, वह इस नए वर्ष में करके समाचार लिखना, अपने को निर्विघ्न बनाना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बनना। सब संतुष्ट मनिया चमकती रहे, ऐसे बाप दादा देखने चाहते हैं। बाबा याद प्यार दे रहे हैं छोटा सा, चारों ओर के बच्चों को बहुत 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 याद प्यार और परिवर्तन मनाने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ऐसे वरदान देने वाले बाबा को हम सभी बच्चों से बहुत ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर डिस्कस करेंगे।
ओम शांति। बोलिए क्या क्या मेन धारणाएं बोली बाबा ने, कौन सी ड्रिल बताई है? जैसे हर मुरली में ना एक आध ड्रिल तो बाबा बताते हैं, कभी डायरेक्ट बताते हैं, कभी इनडायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट बताते हैं तो समझना आसान है, लेकिन इनडायरेक्ट भी कुछ कुछ ड्रिल्स बाबा बताते हैं। तो आज की मुरली से हम कौन सी ड्रिल निकाल सकते हैं, कौन सी मेन धारणा हम अपने पुरुषार्थ में, ब्राह्मण जीवन में धारण कर सकते हैं आज की मुरली के आधार से, या आपको जो लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं बोला। संतुष्ट रहकर विश्व में संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाने हैं। संतुष्टता की शक्ति को धारण करेंगे तो अपने आप वो वाइब्रेशन फैलेंगे। और क्या कहे हैं बाबा? ओम शांति। बाबा सारे बच्चे को बार बार मधुबन पहुंचने का ये दिया, डायरेक्शन दिया। बार बार मधुबन पहुंचे, उसका ब्रह्मावर्धन पावरफुल वाइब्रेशन सब कुछ अनुभव करे। जी, मधुबन पहुंचना। और उसका बाबा ने कहा ना कि भाई क्या होगा, तुम्हारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कदम आगे बढ़ेगा। और मधुबन में जब हम स्थूल में जाते हैं तो क्या चलता है, बाबा 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 की बातें। मधुबन का पावन स्थान पर हम चलते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो ऐसी महिमा बाबा ने की। अच्छा, और ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने निर्विघ्न बनना और दूसरों को निर्विघ्न बनाने का सहयोग देना है। मधुबन आना, ज्ञान योग धारणा में एक कदम आगे बढ़ना। तन से बाबा ने कहा ना कि भाई कुछ भी किसी बात हो जाती है, स्पीड में आओ चाहे बुद्धि से आओ, हाँ, एक कदम आगे बढ़ना है। बाबा ने पहले कई मुरलियों में कहा है। सही है। ओम शांति दीदी जी। आज बाबा ने कहा कि संतुष्ट रहेंगे तो सारी शक्तियां आप ही आ जाएंगी। ओम शांति। जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है, वैसे संतुष्टता की शक्ति, बाकी सारी शक्तियां हमारे अंदर धारण करने के लिए एक जरिया है, जननी है ना, फाउंडेशन है। अगर वो शक्ति है तो तुम्हें दूसरे शक्तियों को लाने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। और बाबा ने कहा ना कि जैसे ब्रह्मा बाप ने संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। अच्छा, हमने कहा था कि संतुष्टता की शक्ति को धारण करने के लिए कौन सी चीज, कौन सा गुण विशेष हम अपने में धारण करें तो संतुष्टता आ जाएगी? कौन सा एक ज्ञान का पॉइंट, क्या समझते हैं आप लोग? वो होने से हाँ बोलिए। विद्या। अच्छा, इच्छा मात्र अविद्या, ओके। और हाँ बोलिए। तो पा लिया। अच्छा, पाना था सो बाबा मिला, सब कुछ मिला। अच्छा, बोलिए चंदन भाई। दीदी, ड्रामा एक्यूरेट। हाँ, ड्रामा पे भरोसा, बिल्कुल। और एक चीज, ड्रामा पे भरोसा रखने के लिए हमें एक और गुण की आवश्यकता होती है, साक्षी दृष्टा। हाँ, साक्षी जब रहेंगे ना तभी हम ड्रामा पे भरोसा रख सकते हैं।
जी दीदी जी, इसमें खुद पे भरोसा चाहिए, फिर बाबा पे, ड्रामा पे, तीनों पे चाहिए। हाँ, तो साक्षी होंगे ना, मतलब डिटैच्ड ऑब्जर्वर रहेंगे तो सब अच्छा लगेगा। अगर उसमें अटक जाएंगे तो अच्छा नहीं लग सकता है ना। तो साक्षी दृष्टा जब बनेंगे तो ड्रामा पे भरोसा हो जाएगा। और मैं कौन हूँ? भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ। वो जो है होता है ना, एक 2 पॉइंट बस, समय कल्याणकारी है और जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो मेरा कल्याण करने के लिए आया है इस दुनिया में। ठीक है, तो वो खास मेरे लिए आया है। तो ये जब पॉइंट हम थोड़े थोड़े से, बहुत सारे नहीं, तो फिर हमें संतुष्टता का गुण कहो या शक्ति कहो, ठीक है, वो धारण हो जाएगा। और उससे वो जो समाधान, जो बाबा ने कहा ना कि समस्या प्रूफ, अगर हमने संतुष्टता की शक्ति को धारण किया है, तो जैसे बारिश के दिनों में रेनकोट पहनते हैं तो बारिश नहीं लगती, तो हमने संतुष्टता की शक्ति को धारण किया है तो समस्या प्रूफ बन जाएंगे, है ना। और समाधान निकलता रहेगा, आपे आप निकलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए साक्षी और ड्रामा। ड्रामा भी कैसे करना है? साक्षी होकर देखोगे तो संतुष्टता आ सकती है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो मतलब जो बाबा का ज्ञान है ना, थोड़ा हम चयन करके जोड़े एक दूसरे के साथ, जो हमने पहले सुना है उसको इसके साथ जोड़े, और फिर आगे और कुछ उसकी प्राप्तियों का देखे, तो फिर थोड़ा सा ना मुरली ध्यान रखने में और धारण करने में आसान जाता है। तो ड्रिल कौन सी बोली बाबा ने? मधुबनाने। ठीक, और धारणा के लिए कौन सी पॉइंट्स पकड़ेंगे हम? शेरू भाई ओम शांति दीदी, जीवन में प्रसन्नता खुशी का आधार भी संतुष्ट ही है ना। दीदी साक्षी की धारणा। हाँ, साक्षीपन की धारणा जो बाबा ने डायरेक्ट तो कही नहीं है, लेकिन जब तक साक्षी नहीं होंगे, ड्रामा के ज्ञान को हम बुद्धि में नहीं रखेंगे, तब तक संतुष्टता नहीं आ सकती। तो संतुष्टता के लिए हमें ये 2-3 चीजें, और कौन सा, और क्या करने के लिए बोला है आज की मुरली में बाबा ने? निर्विघ्न बनना, है ना। कि बाबा ने कहा है ना कि निर्विघ्न तुम्हें बनना भी है और बनाना भी है। बाबा ने कुछ साकार मुरली के आगे एक स्लोगन में कहा था, यथार्थ सेवा वो है जो स्वयं निर्विघ्न बन के दूसरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। शुक्रिया। बिल्कुल। कि ये और बाबा ने स्नेह, शक्ति और सहयोग का वरदान देने के लिए भी कहा था। हाँ बिल्कुल, मतलब बाबा ने कहा है कि अमृत वेला एक, मतलब बाबा ने प्लान बनाया है कि वरदान के, सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया है। लेकिन किनको मिलेगा? वो जो दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उनको बाबा ने बोला है कि विशेष सहयोग देगा, स्नेह भी देगा। सहयोग क्यों जरूरी है, स्नेह क्यों जरूरी है और शक्ति क्यों जरूरी है? बाबा ने ये 3 ही शब्द क्यों बोले, क्या लगता है? पुरुषार्थ में सहयोग की क्या जरूरत है, स्नेह की क्या जरूरत है, और शक्तियों की क्यों जरूरत है? क्या बोलते हो? इसको हम ये करें, फिर बाद में टाइम हो चुका है तो हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। क्यों बाबा ने कहा सहयोग, स्नेह और शक्ति? अभिजीत भाई जी आप। ओम शांति। आवाज हाँ आ रहा है, थोड़ा कम है। वैसे तो पुरुषार्थ हम सभी करते ही है, लेकिन बाबा का एक्स्ट्रा स्नेह अगर हम लेना चाहते हैं तो बाबा बोलते हैं ना कि कई बच्चों के ऊपर बाबा स्नेह की बरसात करते हैं। स्नेह को स्वीक हमें कैच करने की पावर आनी चाहिए ना।
बाबा बताता है, इससे थोड़ा बाबा बोलते ना स्नेह को कैच करने के लिए हमारी बुद्धि को भी क्लीन बनाना, क्योंकि जो भी है शक्ति तो उसमें आवाज ना इको क्यारी समझ नहीं आ रहा। हाँ, भाई जी ने कहा कि भाई स्नेह की बरसात जब बाबा करते हैं तो आसान हमें जाता है। ठीक है, माना बाबा का कहना है, देखो ये कि ये तीन शब्द क्यों उच्चारण किए, क्योंकि योग के लिए बाबा का सहयोग भी हमें जरूरी है, क्योंकि जिसके साथ योग लगाना है ना, अगर वो सहयोगी बन जाए तो एकदम न्यारे व्यारे हैं। और स्नेह जहां होता है ना, जैसे बाबा कहता है ना, मोहब्बत अगर है तो मेहनत नहीं महसूस होती। तो बाबा की स्नेह की वर्षा अगर हमें है तो हमें पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। और शक्तियां, क्योंकि हम सब कुछ कर किस लिए रहे हैं? प्राप्तियों के लिए, गुण और शक्तियों की प्राप्तियों के लिए। तो बाबा कहता है कि मेरा सहयोग है बच्चे, मेरा स्नेह है, मेरा मतलब मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें मेहनत कम लगेगी और सहज ही तुम शक्तियों की प्राप्ति कर पाओगे। इसलिए ये तीन शब्द बाबा ने उच्चारण किए। ऐसे हमारा थोड़ा सा मनन चिंतन चला। ओके, तो दीदी कल तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम अपनी हिम्मत रखेंगे पुरुषार्थ के लिए तो बाबा से हमें स्नेह, सहयोग और शक्ति मिलेगी। जब स्नेह में हम पुरुषार्थ के लिए हिम्मत रखेंगे तो बाबा हमें शक्ति भी देंगे उसको करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बोला ना बाबा ने, बाप दादा का विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। बाबा ने खुद ही क्लियर बता दिया है, दृढ़ संकल्प करेंगे, है ना। एक तो संकल्प करने के लिए हिम्मत चाहिए और उसके ऊपर दृढ़ता के लिए और डबल हिम्मत चाहिए। ठीक है, उन्हीं को मिलेगा बोला, और वो भी कब? अमृत वेले। जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है ना कि तुम सवेरे सवेरे उठकर याद करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली मत है बाबा की। तो वरदान अगर लेना है सहयोग स्नेह शक्ति का तो अमृत वेला करना पड़ेगा, क्योंकि वही टाइम बाबा ने फिक्स किया है। चलो, कल के लिए हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, मधुबन में आना, ड्रिल की बात जो की है बाबा ने की, कुछ भी होवे ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे ना, तो आप मधुबन में मन से पहुंच जाना। तो जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम आए तभी हम जाए, हम बिना प्रॉब्लम के भी कल जाएंगे। मधुबन में 4 बार जाएंगे, कम से कम 4 बार। ठीक है, एक बार जाएंगे क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना। हाँ, पहला तो दिन में 4 बार जाएंगे और अमृत वेले 1 बार जाएंगे। अमृत वेले जाएंगे और बाबा से संतुष्टता की शक्ति, सहयोग, स्नेह का वरदान लेंगे पहला। और दिन में 4 बार जब जाएंगे तो एक बार जब जाएंगे तो ये समझेंगे कि हमारे ज्ञान में उन्नति हो गई, दूसरी बार जाएंगे तो योग में, तीसरी बार जाएंगे तो धारणा में, चौथी बार जाएंगे तो सेवा में। भले एक इसमें भी हम चारों ले सकते हैं, पर 4 बार इसलिए ले रहे कि 4 सब्जेक्ट है, तो हम चारों का अभ्यास अलग अलग करें। कि अभी मैं दिन में 10:30 बजे के ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम अगर मैं मधुबन पहुंची हूँ तो मेरे ज्ञान में उन्नति हो कराकर मैं आई हूँ, ऐसे करके। और 4 धाम में भी हम ये चारों को कर सकते हैं, जैसे आपको बाबा संकल्प दे। बाबा के कमरे में एक बार जाओ, ज्ञान का करो, बाबा की झोपड़ी में जाओ, योग का करो, हिस्ट्री हॉल में जाओ, धारणा का करो, और शांति स्तंभ पे रहो तो सेवा का करो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैरायटी। ठीक है, लेकिन मधुबन में कल 4 बार जाना, सवेरे संतुष्टता की शक्ति, सहयोग और स्नेह का वरदान ले लेना बाबा से। ये कल का होमवर्क रहेगा। तो आप सभी का शुक्रिया, और सोने से पहले एक बार मधुबन का चक्कर लगाकर हम बाबा की गोदी में सो जाएंगे। ओम शांति।
Good night.